हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ खास एक से बढ़कर एक ऐसा टिप्स जिसके मदद से आपका सभी काम बहुत ही आसान हो जाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की पहली टिप बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। इस तरह का पेस्ट की जो खाली ट्यूब है इसे हम फेंक दिया करते हैं ये ख़त्म होने पे, लेकिन इसे अनजाने में बिल्कुल भी ना फेंकें। पहले तो आप इसे जितना तक यूज़ करना है अच्छी तरीके से इसे यूज़ कर लीजिए। फिर भी उसके बावजूद भी आप देखिएगा इस खाली ट्यूब में काफ़ी सारी पेस्ट रह जाते हैं, तो आप क्या कीजिए इस तरह से इसे काट लीजिए। काटने पे आप खुद ही देखिएगा कि कितना सारा पेस्ट इसमें अभी भी बची हुई है। तो आप एक बर्तन में या टब में या बाल्टी में पानी ले लीजिए और उस पानी में इस तरह से इसका रिंग रिंग आकार में इसे कट कर लीजिए। उसके बाद जो पेस्ट है ना उसे अच्छी तरीके से इस पानी में मिक्स कर लीजिए और इसके मदद से आप चाहें तो काफ़ी सारी मतलब इस पानी का यूज़ आप ले सकते हैं काफ़ी सारी कामों में। जैसे कि अगर आपको गैस स्टोव क्लीन करना है, सिंक क्लीन करना है, तो इस पानी की मदद से आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ अलग ही करूँगी। तो चलिए देख लेते हैं। तो अक्सर क्या होता है बच्चों की जो ये वाइट कलर की खास तौर में जो यूनिफॉर्म होती है ये काफ़ी ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। साथ ही में आप देखिएगा सबसे ज़्यादा मेन चीज़ होती है इसकी जो कॉलर वाली पार्ट, यहाँ पे सबसे ज़्यादा गंदगी रहता है। तो आप क्या कीजिए इस तरह से इस पानी में इसे कुछ देर के लिए डुबो के रखें और थोड़ी सी पेस्ट ले करके टूथब्रश के मदद से इसकी कॉलर को अगर इस तरह से रब करेंगे तो कॉलर में फंसी हुई जितनी भी गंदगी रहेगी ना वो अच्छी तरीके से साफ़ हो जाएगी। जिस गंदगी को साफ करने में हमें बहुत ही ज़्यादा मुश्किल और बहुत ही ज़्यादा टाइम लगती है, लेकिन अगर आप इस तरह से क्लीन करेंगे तो कॉलर की जिद्दी से जिद्दी गंदगी भी अच्छी तरीके से साफ हो जाएगी। और सबसे खास बात है ये जो वाइट कलर का यूनिफॉर्म या वाइट कलर की जो भी कपड़े होते हैं ना, ज़्यादा दिन यूज़ करने के बाद इसकी जो साइन है वो गायब हो जाता है, लेकिन बीच बीच में इस तरह से क्लीन करने से इसकी जो साइन है वो वापस रहता है, यानी कि हमेशा ये क्लीन रहता है। साथ ही में इसकी जो गंदगी है वो भी साफ हो जाता है, वेस्टेज ट्यूब का भी यूज़ हो जाता है। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल टिप। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने लिया है डीओ। अक्सर जब डीओ ख़त्म होने पे इसको हम फेंक दिया करते हैं, लेकिन इसे भी आप बिल्कुल भी ना फेंकें, क्योंकि इसकी जो ढक्कन है ना इसकी मदद से आप बहुत ही बढ़िया सा ऑर्गेनाइज़र बना सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं। तो इसके लिए आपको चाहिए डबल टेप की छोटा सा एक टुकड़ा। तो आप क्या कीजिए इसमें से एक छोटा सा टुकड़ा कट कर लीजिए और इसे आप चाहें तो कहीं पर भी आप चिपका सकते हो, दीवार में या कहीं पर जहाँ पर भी आपको लगे। क्योंकि कई बार हम रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं और जहाँ पर कील ठोकना सख्त से मना होता है, तो आप क्या कीजिए बिना कील ठोके हुए इस तरह का जो ढक्कन है इसका यूज़ लेकर के काफ़ी सारी चीज़ों को आप हैंग करके रख सकते हो। जैसे कि आई कार्ड हो गया या ऐसी वैसी कुछ चीज़ें जिसे आप हैंग करके रखते हो, उन सभी चीज़ों को बहुत ही बढ़िया तरीके से हैंग करके रख पाओगे। है ना कितना यूज़फुल सा आइडिया। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल टिप। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने लिया है ऑयल। जब भी हम पूरी या पकौड़ी वगैरह तलते हैं ना तो आपने देखे होंगे इस ऑयल में ना छोटी छोटी सी कण रह जाता है, जिसका इस्तेमाल ना हम डीप फ्राई में ले सकते हैं ना हम किसी रेसिपी में ले सकते हैं। इसके लिए इसे हमें रिफ़ाइन करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसे हम ठीक से रिफ़ाइन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इस तरह का देखिए जो छलनी आता है ना इससे छानते हैं तब भी आप देखिएगा इसकी जो एकदम पतली पतली सी कण है ना वो भी तेल में चला जाता है। तो इसके लिए बहुत ही बढ़िया सा उपाय है, ले लीजिए टी स्ट्रेनर और टी स्ट्रेनर के ऊपर थोड़ी सी साफ सुथरा कॉटन रख लीजिए। उसके बाद थोड़ी थोड़ी करके ऑयल इस तरह से कॉटन में डालते जाइए। ठीक है, यानी कि एक बार में सारा का सारा ऑयल नहीं डालना है, क्योंकि इसमें मौजूद है बहुत सारी छोटी छोटी सी कण, जिसके वजह से तेल अटक जाएगा और अच्छे से रिफाइन नहीं हो पाएगा। उसके बाद आप क्या कीजिए इस तरह से कॉटन को अच्छी तरीके से निचोड़ लीजिए, तो तेल बहुत ही अच्छी तरीके से रिफाइन हो जाएगा। फिर जितनी भी बची कुची तेल है उसे भी इस तरह से आप कॉटन में डाल दीजिए। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है तेल को रिफाइन करने में, इससे कि बिना झंझट बिना मेहनत अच्छे से तेल बहुत ही अच्छी तरीके से रिफाइन हो जाता है। ये देखिए फ्रेंड्स, उम्मीद है ये ट्रिक भी आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूजफुल टिप। जैसे कि अभी संतरे का मौसम आ चुका है, घर में काफ़ी सारे संतरे आते हैं। संतरे खाने के बाद इसकी जो छिलके हैं इसे हम फेंक दिया करते हैं, लेकिन फ्रेंड्स इसे भूल कर भी ना फेंके, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आता है, चाहे स्किन से रिलेटेड पैक बनाने में या फिर घर से जुड़ी समस्या को दूर करने में हो। तो यहाँ पर एक बर्तन में पानी ले लीजिए, छिलके को डाल के गैस को ऑन करके खूब अच्छे से पानी को बॉयल कर लीजिए। जब तक ये पानी बॉयल हो रहा है तब तक मैं इस साइड में 2 नेफ्थलीन की गोली लेकर के इसका पाउडर बना लूँगी।
लेकिन यहाँ पर हमें इसका एकदम महीन पाउडर बना करके तैयार करना है। थोड़ा सा भी दरदरापन इसमें ना रहे, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये देखिए फ्रेंड्स, पानी अच्छे से बॉईल हो चुका है, इसका कलर भी चेंज हो चुका है। अब इन छिलकों को हटा दूंगी। आप चाहें तो स्ट्रेनर की मदद से स्ट्रेन भी कर सकते हैं। पानी ठंडा हो जाए और जब पानी ठंडा हो जाएगा उसके बाद ये जो पाउडर है यानी कि नैप्थोलिन पाउडर को इस पानी के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे आप एक बोतल में भर के रख लीजिए और थोड़ी थोड़ी करके इसे यूज़ में लिया कीजिए। इसका यूज़ आप काफ़ी तरह से ले सकते हैं। जैसे कि डेली जब हम घर में पोछा लगाते हैं तो पोछे वाले पानी में इस सॉल्यूशन को एक ढक्कन डाल दीजिए। डेटॉल या फिनाइल के जगह आप इसका इस्तेमाल ले सकते हैं, या फिर बाथरूम या जो सिंक एरिया का ड्रेन होता है वहाँ पर भी एक एक ढक्कन करके डेली डाल दिया कीजिए, जिस कारण देखिएगा घर में कीड़े मकोड़े बिल्कुल भी नहीं आएंगे। साथ ही में जब पोछे वाले पानी में इस सॉल्यूशन को डाल के जब पोछा लगाएंगे, घर में मौजूद जितने भी बैक्टीरिया या जार्म्स रहेंगे वो भी खत्म हो जाएंगे। और फ्री का जुगाड़ है, जिस कारण हम काफ़ी सारी पैसों की भी बचत कर पाएंगे, है ना यूज़फुल सा आइडिया। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने लिए हैं काफ़ी सारी टूथब्रश, यानी कि पुराना टूथब्रश का इस्तेमाल हम सिर्फ क्लीनिंग में ही लेते हैं, लेकिन आज मैं आपको इसका एक बहुत ही बढ़िया सा यूज़ बताऊंगी जिसे देख के आप बहुत ही खुश हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस तरह से ब्रश के नीचे वाली पार्ट और ऊपर वाली जो पार्ट है ना, दोनों ही पार्ट में छोटा छोटा 2 छेद कर लेंगे। मैंने एक नुकीले चीज़ को गर्म करके अच्छी तरीके से बढ़िया तरीके से दोनों छेद बना लिया है, और इसी तरह से बाकी ब्रशों में भी हम इस तरह का छेद बना के तैयार कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, सभी ब्रश में ऊपर की साइड और नीचे की साइड 2-2 करके छेद बना के तैयार कर लिए हैं। और अब हमें लेना है कोई सख्त या मजबूत सा रस्सी, डोरी, जो भी आपके पास है आप ले लीजिए। उसके बाद ब्रश की जो नीचे वाली छेद है वहाँ से इस तरह से रस्सी को मैं डाल दूंगी, और इसी तरह से एक लाइन से जितने भी ब्रश है उसकी जो नीचे वाली छेद है वहाँ से इस तरह से रस्सी को डाल दूंगी। उसके बाद मैंने दूसरी रस्सी ले लिया है और दूसरे रस्सी की मदद से ब्रश की जो ऊपर वाली हिस्सा है, अब जितने भी ब्रश में ऊपर वाली हिस्सा है वहाँ पर इस तरह से रस्सी को डाल के इस तरह से देखिए एक एक करके गांठ लगा देंगे ताकि ये ब्रश बिल्कुल भी हिले ना। और इस तरह का बढ़िया सा एक ऑर्गेनाइजर बनके तैयार हो चुका है। ये ऑर्गेनाइजर बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि अक्सर क्या होता है, अलमीरा छोटा है या फिर घर में ज़्यादा मेंबर है, उस केस में कपड़े रखने का दिक्कत बहुत ही ज़्यादा होती है। खास तौर में हम महिलाओं के पास बहुत ही ज़्यादा साड़ियाँ होते हैं और आधा से ज़्यादा जगह भी घेर लेती है। तो इस तरह का टूथब्रश का एक लंबी सी चेन बना लीजिए। आप चाहे तो और भी लंबी चेन बना सकते हैं, और सिर्फ अलमारी ही नहीं, आप चाहे तो इसे कहीं पर भी हैंग करके रख सकते हैं। बस वो जगह थोड़ी सी कवर होना चाहिए ताकि धूल मिट्टी से साड़ियों को बचा सके। और ये फ्री का जुगाड़ है, जिस वजह से एक भी पैसा खर्च नहीं होता है। साथ ही साथ कम जगह में हम काफ़ी सारी साड़ियों को इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो अब से हमें साड़ी रखने के लिए अलमीरा की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होगी। अगर आप रेंटेड अपार्टमेंट में हैं या फिर न्यू गृहस्थी बसा रहे हैं, जब हम न्यू गृहस्थी बसाते हैं ना तो हमारे पास सब चीज़ मौजूद नहीं होता है, तो उस टाइम भी ये ट्रिक आपका बहुत ही काम आएगा। तो अगर घर में छोटी अलमीरा है तब भी आपका ये ट्रिक बहुत ही काम आएगा, और अगर घर में अलमीरा नहीं है तब भी ये ट्रिक आपका बहुत ही काम आएगा। अगर ट्रिक काम आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि इसका लाभ सभी उठा पाएँ। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल टिप। तो इस तरह का डोरमेट या तो फिर कारपेट का इस्तेमाल हम डेली करते हैं और हर टाइम करते हैं, और ये सबसे ज़्यादा गंदे भी होते हैं क्योंकि जो भी धूल मिट्टी होता है ना, इसे ही हमें पोंछना होता है क्योंकि इसे हम यूज़ करते हैं इसीलिए। लेकिन इसे हम डेली क्लीन नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये सूखने में काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेता है। इस कारण इसमें बहुत सारे धूल मिट्टी के साथ साथ बहुत सारे बैक्टीरिया और जर्म्स भी जम जाते हैं। कई बार तो बैड स्मेल भी आता है। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, ले लीजिए बेकिंग सोडा यानी कि मीठा सोडा, और मीठा सोडा का छिड़काव कुछ इस तरह से डोरमेट में अच्छी तरीके से कर दीजिए। उसके बाद आपको लेना है टेल्कम पाउडर, कोई भी खुशबूदार टेल्कम पाउडर यहाँ पर आप ले लीजिए ताकि जो भी बैड स्मेल है उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर सके। और इस तरह से दोनों का छिड़काव करने के बाद इसे कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए, लगभग 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। उसके बाद आपको लेना है एक ब्रश, और ब्रश के मदद से हल्के से इस तरह से रब करते हुए अच्छे से क्लीन कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको पानी लगाने की या पानी से धोने की ज़रूरत नहीं होगी। फिर भी आप देखिएगा डोरमेट या कारपेट जो भी आप साफ़ कर रहे हो अच्छी तरीके से साफ़ हो जाएगा। झाड़ने से ही आप देखिएगा कितना ज़्यादा धूल मिट्टी गंदगी निकलेगा।
और साथ ही में जो भी बैक्टीरिया या तो फिर जो भी बैड स्मेल रहेगा वो भी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। आई होप इस ट्रिक से आपका काम आधा हो जाए। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में यही पेंड करी हूँ। आई होप आप सभी को आज का वीडियो यूज़फुल लगी है। अगर वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।